बांग्लादेश अपनी नफरत में इतना अंधा हो गया है कि उसे अपने सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा, चाहे वो हिंदुओं पर अत्याचार का मामला हो या फिर भारत विरोधी फैसले लेने का। लेकिन भारत और पीएम मोदी से पंगा लेने की हिम्मत क्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कर्ता धर्ता कर पाएंगे, ये देखना काफी अहम होने वाला है। क्योंकि जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, तब से ही अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस अपना घटिया चेहरा दिखा रहे हैं। अब एक बार फिर से मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो कितना घटिया है, वो आपको आज हम बताएंगे। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों मोहम्मद यूनुस ने अपने देश की आर्मी को तैयार रहने के लिए कह दिया है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खबरवती न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। दरअसल बांग्लादेश ने अपने एक ताजा फैसले से भारत के साथ दुश्मनी और बढ़ा ली है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने 5 जनवरी को एक पूर्व अधिसूचना को निरस्त करते हुए भारत में 50 न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के लिए पहले से तय प्रशिक्षण कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ना तय माना जा रहा है। बांग्लादेश के विधि मंत्रालय के प्रवक्ता ने पूरी जानकारी दिए बिना बताया कि अधिसूचना रद्द कर दी गई है। समाचार पत्र डेली स्टार की खबर के मुताबिक बांग्लादेश के उच्चतम न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए ये फैसला लिया गया है। सरकारी बांग्लादेश संवाद संस्था ने एक दिन पहले ये खबर दी थी कि जिसमें कहा गया था कि निचली अदालतों के 50 न्यायाधीश 10 फरवरी से मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और राज्य न्यायिक अकादमी में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित प्रशिक्षु न्यायाधीशों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश या इसके समकक्ष अधिकारी, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, वरिष्ठ सहायक न्यायाधीश और सहायक न्यायाधीश शामिल थे। भारत सरकार को प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सारा खर्चा उठाना था। भारत और बांग्लादेश के बीच तब से तनावपूर्ण संबंध रहे हैं जब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पिछले साल 5 अगस्त को छात्रों के नेतृत्व में हुए बड़े पैमाने पर आंदोलन के बाद नई दिल्ली चली गई थी, जिससे उनकी अवामी लीग की 16 साल लंबी सरकार गिर गई थी। 8 अगस्त को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद से हिंदू समुदाय के सदस्यों और उनके पूजा स्थलों को लगातार हमले से घेरा गया। भारत ने पहले ही इन हमलों के संबंध में बांग्लादेश के समकक्ष चिंता व्यक्त की है, खासकर तब जब पिछले महीने एक हिंदू संत को राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया था। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस मुल्क में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचारों पर संभाल नहीं पा रहे हैं। इनको लेकर उनकी भारत द्वारा लगातार आलोचना हो रही है। मोहम्मद यूनुस और उनकी सरकार में शामिल कुल नेता भारत पर शेख हसीना को लेकर विवादित बयान देते हुए दिख रहे हैं। इन विवादों के बीच अब यूनुस ने बांग्लादेशी सेना में जोश भरने की कोशिश की है। बांग्लादेशी राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी के मुताबिक मोहम्मद यूनुस ने अपनी सेना के जवानों के साहस की तारीफ की है और ये तक कह दिया है कि सेना को युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और इसीलिए वो तैयार भी हो रहे हैं। मोहम्मद यूनुस वही है जो कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को लेकर पूछे गए सवालों पर बगले झांक रहे थे और आरोपों को नकारते हुए दिख रहे थे। दरअसल मोहम्मद यूनुस ने चटगांव स्थित मिलिट्री ट्रेनिंग एरिया में बांग्लादेशी सेना के एक युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिया। उन्होंने इस मौके पर बांग्लादेश की सेना की जमकर तारीफ की। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि किसी भी समय पर जरूरत होने पर सेना को हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि उसे कभी भी जंग में उतरना पड़ सकता है। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि युद्ध अभ्यास वास्तविक युद्ध की तैयारी का अहम हिस्सा है। सेना का मुख्य लक्ष्य हर परिस्थिति में देश की रक्षा करना और जीत सुनिश्चित करना होता है। मोहम्मद यूनुस ने यह भी कहा कि हम शांति की पक्षधर हैं, लेकिन जब स्वतंत्रता और संप्रभुता की बात आ रही है तो हमें हर तरह की चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। मोहम्मद यूनुस के इस बयान को लेकर चर्चा शुरू हो गई और इसीलिए भी हो रही है क्योंकि उनकी सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर विवादों में रही है। यूनुस सरकार पर आरोप ये भी है कि हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रही है। हालांकि यूनुस इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं। इस मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार बताते हैं कि मोहम्मद यूनुस सैन्य ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो हिंदुओं के अत्याचारों को लेकर जारी उनकी
वैश्विक आलोचना के बीच बांग्लादेश में अपनी सियासी स्थिति मजबूत कर सके। धूल बराबर भी नहीं है बांग्लादेशी सेना। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर मोहम्मद यूनुस किसके आधार पर अपनी सेना को संतुष्टि दे रहे हैं और बांग्लादेश की सेना क्या भारत से ज्यादा ताकतवर है। दुनिया के 145 देशों में बांग्लादेश की मिलिट्री रैंकिंग 37वीं है। भारत के साथ जंग करने की वो हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन चीन या किसी अन्य इस्लामिक देश ने उसे भड़काया तो कुछ दिन के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। 16.72 करोड़ की आबादी वाले देश की जीडीपी भारत से 9 गुना छोटी है, यानी कि कम है। बांग्लादेश जितना एक्सपोर्ट करता है उससे 13 गुना ज्यादा भारत का एक्सपोर्ट है। बांग्लादेश का क्षेत्रफल 1.48 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है, जिसके पास 580 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई 4413 किलोमीटर है। बांग्लादेश की सभी सेनाओं को मिला लें तो उसके पास कुल मिलाकर 69.63 लाख जवान हैं, जिसमें से 1.63 लाख एक्टिव है। बांग्लादेश के पास रिजर्व फोर्स नहीं है, लेकिन 68 लाख की पैरा मिलिट्री जरूर है। वायुसेना के 17,400, थल सेना के 1.60 लाख और नौसेना में 25,100 सैनिक शामिल हैं। आईएमएफ के डाटा के अनुसार भारत की जीडीपी इस साल अगस्त में $3.94 ट्रिलियन थी, यानी $455 बिलियन वाली बांग्लादेशी अर्थव्यवस्था से 9 गुना ज्यादा। कोई और छोरी नहीं है, तुलना की ही नहीं जा सकती। जहां तक बात करें एक्सपोर्ट की, तो भारत ने पिछले साल यानी 2023 में $777 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, जबकि बांग्लादेश ने $57.5 बिलियन का। भारत ने 13 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट किया था। अगर देखा जाए तो बांग्लादेश पूरी तरह से भारत पर निर्भर करता है और भारत से ही दुश्मनी कर रहा है। ऐसे में देखना होगा कि इतनी कम सेना के भरोसे क्या भारत से पंगा लेने की गलती मोहम्मद यूनुस कर सकेंगे, क्योंकि पीएम मोदी उनकी हेकड़ी निकालने के लिए ज्यादा देर तो नहीं लगाएंगे। आपको इस पर क्या लगता है कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही खबरवती को ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।